हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम हुआ था 5 जनवरी 2019 को। उसके सेकंड शिफ्ट के जीके के 50 क्वेश्चन हैं, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मालदीव, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, सेल। तो जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ना, वो है ग्रीनलैंड। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा द्वीप पूछा है तो ग्रीनलैंड है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अच्छा, ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है? तो नूक है। अच्छा, ग्रीनलैंड कौन से महाद्वीप में पड़ता है? तो नॉर्थ अमेरिका में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो सुल्तान अजलान शाह कप जो है वो हॉकी से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अच्छा, हॉकी से कुछ और इंपॉर्टेंट कप्स हैं, जैसे आगा खां कप हुआ, बीटन कप हुआ, ध्यानचंद ट्रॉफी, सिंधिया गोल्डन कप। ये चारों भी किससे संबंधित हैं? हॉकी से संबंधित है। इतनी बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है? तो आवर्तकाल बराबर होता है 1/f, यानी 1 फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति कह सकते हो। तो जो ऑप्शन नंबर डी है 1/आवृत्ति, तो ये सही होगा। आवर्तकाल का ये सूत्र होता है T=1/f होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र डैश भेजना होता है, यानी किसको भेजना होता है? अगर लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसको देता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन है, खाने का सोडा का सूत्र क्या है? तो जो खाने का सोडा होता है उसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, NaHCO3। अच्छा, एक होता है धावन सोडा, जिसे बेकिंग सोडा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? रासायनिक नाम क्या है उसका? तो सोडियम कार्बोनेट है। उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। तो यहाँ पे खाने का सोडा जो है इसका फॉर्मूला है NaHCO3। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग में पहला शतक बनाने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो मनीष पांडे है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मनीष पांडे ने 2009 में पहला शतक बनाया था IPL में। अगला क्वेश्चन है, मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो मार्तंड जो सूर्य मंदिर है वो कश्मीर में है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अच्छा, इसको बनवाया किसने था? तो ललितादित्य ने 8वीं शताब्दी में मार्तंड सूर्य मंदिर को बनवाया था। ये जो ललितादित्य थे ये करकोटा राजवंश के तीसरे शासक थे। अच्छा, आपको एक और सूर्य मंदिर याद रखना है जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, मोढेरा सूर्य मंदिर। तो ये है कहाँ पे? गुजरात में। मोढेरा सूर्य मंदिर कहाँ पे? गुजरात में। इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा गुलामी और उसके उन्मूलन के खिलाफ संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में किस वर्ष निर्धारित किया गया था? तो 2004 में। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कबीर की रचनाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो कबीर की जो रचनाएं हैं उन्हें बीजक कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। साखी, शबद और रमैनी, इसके 3 भाग हैं बीजक के, साखी, शबद और रमैनी। तो यहाँ पे जो कबीर की रचनाएं उनको बीजक कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कबीर भक्ति काल के कवि थे। अच्छा, आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हरभजन सिंह का उपनाम क्या है? तो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है टर्मिनेटर, ये हरभजन सिंह का उपनाम है, टर्मिनेटर। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अच्छा, वॉल और जैमी ये दोनों उपनाम है किसके? राहुल द्रविड़ के। और फ्लाइंग सिख किसे बोलते हैं? तो फ्लाइंग सिख बोलते हैं मिल्खा सिंह को। अच्छा, पयोली एक्सप्रेस या गोल्डन गर्ल ये किसको कहा जाता है? तो पीटी ऊषा को। पयोली एक्सप्रेस या गोल्डन गर्ल किसे कहते हैं? पीटी ऊषा को। ढींग एक्सप्रेस किसे कहते हैं? हिमा दास को। और लिटिल मास्टर किसे कहते हैं? तो सुनील गावस्कर को। और हरियाणा हरिकेन किसे कहते हैं? तो कपिल देव को। इतनी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा कब आयोजित की गई थी? तो दांडी यात्रा जो है, दांडी मार्च यात्रा जो है वो 1930 को आयोजित की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इस दांडी यात्रा को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। ये साबरमती से दांडी तक गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा की थी। और उस समय वायसराय कौन था? तो वायसराय उस समय था इरविन। दांडी मार्च यात्रा जो है 12 मार्च 1930 से शुरू होकर 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म हुई थी। इतनी बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी को ढीला और मोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जुताई बोलते हैं, यानी मिट्टी को ढीला और मोड़ने की प्रक्रिया को जुताई बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? तो रंगपुर जो विद्रोह है वो
1783 में हुआ था। ये विद्रोह 18 जनवरी, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1783। ये जो विद्रोह है ना 18 जनवरी 1783 को शुरू हुआ था। बंगाल में रंगपुर एक जगह है, वहाँ से। ये सरकार द्वारा राजस्व की बहुत ज़्यादा हाई जो डिमांड थी उसके खिलाफ एक किसान विरोध था, रंगपुर जो विद्रोह था। लेकिन बाद में इसको रंगपुर विद्रोह को जो ब्रिटिश सेना थी उसने दबा दिया था। और ये विद्रोह धीरज नारायण एक किसान थे, उनके नेतृत्व में शुरू हुआ था। इसी विद्रोह में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता देखने को मिली थी। बाद में इसको ब्रिटिश जो सेना थी उसने दबा दिया था। तो रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? 18 जनवरी 1783 को। ये आपको याद रखना है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1783। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा वर्ष डैश के लिए की गई है? 2015 से 20 के लिए की गई है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी फसल तिलहनी फसल नहीं है? तो सरसों तिलहनी फसल है, तिल से भी तेल निकलता है, मूंगफली से भी तेल निकलता है, लेकिन बाजरा जो है वो तिलहनी फसल नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन सा लिंगानुपात में सबसे कम है? तो दमन और दीव, इन चारों में सबसे कम लिंगानुपात किसका है? दमन और दीव का, 618 प्रति हजार है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूएस ओपन 2018 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो नाओमी ओसाका ने जीता है। ये एक टेनिस प्लेयर हैं, इन्होंने यूएस ओपन 2018 में महिला एकल का खिताब जीता था। अच्छा, ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो जापान की प्लेयर हैं। ये कौन? नाओमी ओसाका। और ये जो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है सी, सिमोना हालेप, ये कहाँ की हैं? तो ये रोमानिया की हैं। सानिया मिर्जा तो पता है ये भारत की हैं। सेरेना विलियम्स कहाँ की हैं? तो यूएस यानी अमेरिका की हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नाओमी ओसाका ने ये खिताब जीता था। अगला क्वेश्चन है, भारत गणराज्य में डैश राज्य और डैश केंद्र शासित प्रदेश हैं। यानी ये पूछ रहा है भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अशोक कुमार माथुर 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। केंद्रीय वेतन आयोग जो है इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में कितनी संसदीय क्षेत्र हैं? यानी लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो 1 है। और विधानसभा सीट कितनी है यहाँ पे? तो 30 है। लोकसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट कितनी है? 30 है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यानी केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी जो है वहाँ पे संसदीय सीट कितनी है? सिर्फ 1। अगला क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो गोबी जो मरुस्थल है ये मंगोलिया में स्थित है। और गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मंगोलिया में। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो काजीरंगा है आपका असम में। एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है काजीरंगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी असम में। असम में और भी नेशनल पार्क हैं, जैसे ओरंग हुआ, ओरंग नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क। तो ये भी कहाँ पे हैं? दोनों आपके असम में है। काजीरंगा, मानस और ओरंग, ये तीनों कहाँ पे हैं? असम में है। इतनी बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ पे दूध दे रखा है, दूध में लैक्टिक अम्ल मिलता है। चींटियों के डंक में मेथानोइक एसिड मिलता है। नींबू हो या संतरा हो, इसमें कौन सा मिलता है? तो साइट्रिक अम्ल या साइट्रिक एसिड मिलता है। तो यहाँ पे ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? टमाटर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कलमकारी चित्रकारी किस राज्य से संबंधित? तो कलमकारी जो चित्रकारी है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कुछ और चित्रकारी हैं जो आंध्र प्रदेश में फेमस हैं, जैसे लेपाक्षी चित्रकारी हुई और सवारा चित्रकारी, ये भी किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। अच्छा, लेपाक्षी चित्रकारी जो है, फिर लेपाक्षी मंदिर कहाँ है? ये भी आंध्र प्रदेश में है। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? लेकिन मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है, मदुरई में। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को डैश ऊर्जा कहा जाता है? यानी कौन सी ऊर्जा कहा जाता है पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को? तो भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो सैयद अहमद खान ने की थी 1875 में। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 1833 में भारत के पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो 1833 में भारत के पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल बने थे विलियम बेंटिंग। आपको इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है पहले वायसराय कौन बने थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पोलैंड की मुद्रा का नाम है? तो पोलैंड की जो मुद्रा है वो है पोलिश जॉल्टी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अच्छा, पोलैंड की राजधानी कहाँ है? तो वो है वर्सा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो जो भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय गृह बैंक यानी NHB नेशनल हाउसिंग बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। नेशनल हाउसिंग बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1988 को। अच्छा, ये राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 के तहत NHB यानी नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। NHB का मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, यानी परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, 5.9722 × 10⁻24 किलोग्राम। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी अवायवीय। अगला क्वेश्चन है, वह अंतिम औपचारिकता क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई केंद्रीय विधेयक नहीं बनाया जा सकता? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने बहुत जरूरी हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क किस वंश का राजा था? तो कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का राजा था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी है थिम्पू। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, EPF का पूर्ण रूप क्या है? तो EPF का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, यानी कर्मचारी भविष्य निधि। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? तो नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध चुना गया था राष्ट्रपति के रूप में। ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो ये 6ठे नंबर के राष्ट्रपति हुए थे भारत के। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो पोर्टफोलियो जो प्रणाली है वो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय भी था और IPC की शुरुआत भी इसी के शासनकाल में हुई थी 1859 में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पोर्टफोलियो प्रणाली लॉर्ड कैनिंग ने लागू की थी। अगला क्वेश्चन है, घूमर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो घूमर जो लोक नृत्य है वो राजस्थान का लोक नृत्य है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार का पूरा नाम क्या है? यानी RADAR का पूरा नाम क्या है? तो रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग, ये इसका फुल फॉर्म होता है रडार का। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम इनमें से किस देश में स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो 6 वर्षों का होता है इनका कार्यकाल। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हर 2 साल पे 1/3 सदस्य क्या होते हैं इसके? पदमुक्त हो जाते हैं। अच्छा, राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 साल का होता है। राज्यसभा को ऊपरी सदन कहते हैं, यानी उच्च सदन कहते हैं, और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन के प्लेयर हैं किदाम्बी श्रीकांत। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के सदस्य डैश होते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। UPSC का सदस्य हुआ, UPSC का अध्यक्ष हुआ, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करता है। अच्छा, इनका कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 साल या 65 वर्ष, जो पूरा पहले होगा वही इनका कार्यकाल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, तुंगभद्रा बांध डैश में स्थित है? तो तुंगभद्रा बांध कर्नाटक में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, वर्षा के दौरान आकाश से गिरने वाली हिम के टुकड़ों को डैश वर्षा कहा जाता है? तो हिम वर्षा कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो ये थे हमारे 50 GK के क्वेश्चन जो RPF SI के एग्जाम में पूछे गए थे 5 जनवरी 2019 को सेकेंड शिफ्ट में, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में बात की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और अगर आप किसी और वनडे एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर GK के क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।